Welcome to all of you in Sanwal Physics classes. In today's lecture of class 12th Electrostatic Potential and Capacitance chapter, we will study about the electrical potential energy. तो आपका आज का जो हमारा जो मेन टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आज के इस टॉपिक के बारे में हम पढ़ेंगे. तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है. हमने इससे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है, और उसके बाद से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा, V इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R. देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल पढ़ा हमने, दैट इज एट एक्सियल पोजीशन एंड इक्वेटोरियल पोजीशन. अब हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन ध्यान दीजिएगा इससे फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल पढ़ा है. डाइपोल अलग चीज है कि दो चार्जेस जिसमें आपके प्लस क्यू और माइनस क्यू होंगे, सेम अमाउंट होगा उनका, यानी कि मैग्नीट्यूड सेम होगा, नेचर क्या होगा, डिफरेंट होगा, शॉर्ट डिस्टेंस 2l पे रखे होते हैं. डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी जो हमने पढ़ा था U इक्वल टू -P cos थीटा यानी कि -P.E, वो अलग है. और जनरली हम यहाँ पे जो सिंपल जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर रहे हैं, ये टॉपिक हमारा अलग है. तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं दो चार्ज सिस्टम के लिए, टू चार्ज सिस्टम Q1 एंड Q2. हम इसको बात करेंगे फॉर टू चार्ज सिस्टम के लिए. तो देखिएगा क्या है, मान लीजिए मेरे पास इंफिनिटी से मेरे पास एक चार्ज सिस्टम, ये मान लीजिए कि Q1 और Q2 दो चार्जेस हैं. Q1 और Q2 क्या है, दो चार्जेस हैं जो कि एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेट है, एक दूसरे से r डिस्टेंस से सेपरेट है. तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है इंफिनिटी से इन चार्जेस को इस पोजीशन तक लाने में जो हमें वर्क करना हुआ. देखिए पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग चीज है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है इंफिनिटी से किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अगर हम टेस्ट चार्ज को लाते हैं तो पोटेंशियल की बात कर रहा हूं, इंफिनिटी से किसी भी टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है, दैट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. जो ये वर्क डन होगा W इक्वल टू Q0 इंटू V, यानी कि इंफिनिटी से किसी चार्ज को, यानी कि किसी भी फील्ड में, अगर फील्ड है तो फील्ड में, अगर विदाउट फील्ड है तो तब तो वर्क जीरो होगा. ठीक, वो कंसेप्ट अभी इसमें यूज होगा हमारा. तो चार्ज इंफिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जो भी हमारा वर्क डन होगा, वही वर्क डन क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है उस सिस्टम का. ठीक है, या उस चार्ज के लिए. तो यहां पर हम टू सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए बात कर रहे हैं. तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट. ओके, तो यहां पर इस डेफिनेशन को लिख करके मैं आपके लिए शो कर रहा हूं. ओके, तो यहां पर मैंने आपके लिए शॉर्ट में लिखा हुआ है. देखिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप इसको कह सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, या हम कहें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी तो और क्लियर हो जाएगा, ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2. जैसे फिगर में शो किया है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस Q1 एंड Q2 विल बी, होगा इक्वल टू, या विल बी वर्क डन के बराबर होगा, वर्क डन टू ब्रिंग देम फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट्स A एंड B. पॉइंट्स A एंड B इसलिए लिखा फिगर के अकॉर्डिंग की. तो फिगर के अकॉर्डिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इन सिस्टम ऑफ चार्जेस की, टू चार्जेस की, कि इंफिनिटी से इनको पॉइंट A और पॉइंट B में लाने में टोटल कितना वर्क किया गया. तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि सबसे पहले हम इंफिनिटी से चार्ज Q1 को पॉइंट A पर लाए, उसका वर्क निकालेंगे. फिर हम इंफिनिटी से चार्ज Q2 को इंफिनिटी से पॉइंट B तक लाने में वर्क डन निकालेंगे, सपोज W2. दोनों वर्क डन को ऐड कर देंगे तो हमारा नेट वर्क डन निकल जाएगा. वही क्या होगा, इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. तो सबसे पहले हम ये कर रहे हैं कि मान लीजिए हम पहले इंफिनिटी से चार्ज Q1 को पॉइंट A पर लाए तो कितना वर्क डन होगा. तो नाउ
वर्क डन टू ब्रिंग द चार्ज, कौन सा चार्ज, Q1 चार्ज को फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए। तो देखिए क्या होगा, इंफिनिटी से हमारा चार्ज Q1 को इस पॉइंट ए में लाने में कितना वर्क डन होगा, मान लीजिए W1 होगा, ये W1 कितना होगा, 0 होगा, कोई वर्क डन नहीं होगा। अब कैसे कोई वर्क डन क्यों नहीं होगा, तो देखिए इस सिस्टम में जो भी वर्क डन निकलता है वो कैसे निकलता, भाई पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W अपॉन Q। अगर इस पॉइंट पे कोई पोटेंशियल होता तो W इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V। तो W1 होता है Q इंटू पॉइंट ए का पोटेंशियल। क्या पॉइंट ए पर जब हम इंफिनिटी से Q1 चार्ज को लाए तो उससे पहले तो यहां पर कोई चार्ज था ही नहीं कि जो यहां पर पोटेंशियल क्रिएट करता, तो इसलिए इनिशियली यहां पर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं था जो इस पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्रिएट करता। तो इसलिए इंफिनिटी से अगर हम केवल Q1 चार्ज को यहां पर लाए तो उसके लिए हमें कोई वर्क करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, वर्क तो तब करना पड़ता जब यहां पर पहले से कोई चार्ज होता और वो हमारे इस Q1 को या तो अट्रैक्ट करता या फिर क्या करता, रिपेल करता। जो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ा है, अगर यहां पर पहले से कोई चार्ज होता प्लस चार्ज सपोज, तो हमारे जो Q1 को हम लाते तो उसका रिपेल करता और उसके अगेंस्ट हमें वर्क करके इसको लाना पड़ता है यहाँ पर, तो तब तो बात होती। लेकिन यहाँ पर इनिशियली कोई चार्ज ही नहीं था इस सिस्टम में, हम केवल Q1 को लेके आए तो उसके लिए कोई नेट वर्क डन नहीं होगा। तो W1 इक्वल टू 0, क्यों, क्यों तो V क्या है, 0 है, या हम यहाँ पर इसका रीजन लिखेंगे इनिशियली नो चार्ज इज प्रेजेंट, नो चार्ज इज प्रेजेंट, यानी कि कोई भी चार्ज हमारे पास प्रेजेंट नहीं है। तो Q1 चार्ज को लाने के लिए वर्क डन कितना हो गया, 0 हो गया। अब Q2 चार्ज के लाने के लिए वर्क डन देखिए, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q2 फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट, कौन से पॉइंट पर ला रहे हैं हम चार्ज Q2 को, पॉइंट P पर ला रहे हैं। तो इसके लिए क्या वर्क डन होगा, क्या इसके लिए वर्क डन 0 होगा, नहीं। अब इसके लिए वर्क डन 0 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि तो इसके लिए r डिस्टेंस पर एक पोटेंशियल क्रिएट कर देगा ये वाला चार्ज, या ये वाला चार्ज इसको रिपेल करना स्टार्ट करेगा, इसके आने का क्या करेगा, अपोज करेगा। तो इसलिए हमें इसके लिए तो वर्क डन करना पड़ेगा। अब इसका वर्क डन हम कैसे निकाल सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्मूले से। देखिए यहां तक इस पॉइंट पर कोई ना कुछ पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल कौन बनाएगा, ये चार्ज बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के कारण। देखिए सबसे पहले वर्क डन W2 क्या होगा, Q2 इनटू पोटेंशियल VB माइनस V इंफिनिटी, भाई इंफिनिटी से इन दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब ये V पोटेंशियल एट इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा, तो W2 हो जाएगा हमारा Q2 इंटू VB, यानी कि B पॉइंट पर पोटेंशियल। अब B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, देखिए B पॉइंट पर पोटेंशियल हम कैसे निकाल सकते हैं, ये Q1 चार्ज यहां पर पोटेंशियल बनाएगा r डिस्टेंस पर एज ए पॉइंट चार्ज की तरह, जो हमने टॉपिक पढ़ा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, हमने उसका फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, ये हमने पोटेंशियल पढ़ा था। तो ये Q1 एज ए पॉइंट चार्ज है और इससे r डिस्टेंस पर यहां पर पोटेंशियल अगर मुझे चाहिए तो पोटेंशियल कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। तो B पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा VB, तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह पर इस समय Q1 आ जाएगा, Q1 अपॉन R। तो B पॉइंट पे पोटेंशियल हम इस चार्ज की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, देखिए नेट वर्क W2 जो वर्क हो जाएगा Q2 इंटू यहां पर पोटेंशियल VB क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R। ये हमने कहां से लिया, इस Q1 से R डिस्टेंस पर, Q1 को एज ए पॉइंट चार्ज मानते हुए R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R होता है। तो हमने लिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो W2 कितना निकला, देखिए W2 हमारा निकल गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर कोई, ये तो हम एयर के लिए बात कर रहे हैं,
अगर कोई मीडियम है तो जनरली हम यहाँ पर K भी यूज कर सकते हैं, ठीक। तो K Q1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। हमने एयर या वैक्यूम मान के चल रहे हैं तो इसलिए हम 1/4 Q1 Q2 अपॉन R ले रहे हैं। तो Q1 और Q2 इंटू हो गए Q1 Q2 अपॉन R। किसी बुक में या जनरली अगर हम कभी R1 और 2 के बीच के डिस्टेंस को R12 कहें तो उस समय हम इसको R12 भी लिखेंगे। ओके, तो दिस इज द वर्क डन W2। ये वर्क डन किसके लिए निकला? ये वर्क डन निकला Q2 के लिए, और Q1 के लिए जो वर्क डन निकला 0 निकला। अगर हम दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास सिस्टम का नेट वर्क डन निकल जाएगा। इन्फिनिटी से दोनों चार्जेस को पॉइंट ए और बी में लाने का वर्क डन निकल जाएगा, वही हमारी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, तो इसके बाद से आप इसको यहां तक स्क्रीनशॉट लेके नोट कीजिएगा, फिर मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूं। ओके, आप यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यहां तक नोट कर लीजिए, ठीक। तो मैं इसको यहां से मैंने रफ कर दिया। ओके, तो W1 हमारा 0 था और W2 हमारा क्या है, ये है। तो इसके बाद जो है मैं फिर से यहां पे सॉल्व करके शो कर रहा हूं आपके लिए। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो हो जाएगा इसको हम U से शो करेंगे और ये होगा W1 प्लस W2 के बराबर होगा, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल एनर्जी U क्या हो जाएगी, W1 कितना है 0 प्लस W2 ये रख दीजिएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो हमारी जो नेट पोटेंशियल एनर्जी निकल गई ये हमारा आया U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। तो ये होती है हमारी नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ओके, तो इसको आप यहां तक इसको आप नोट कर लीजिएगा पूरा। पहले ये नोट करना है, फिर आपको इसको नोट करना है, ये आपने पहले नोट कर लिया होगा, ठीक। तो ये है हमारा नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ओके, तो आपने यहां पर देखा जो हमारे किसी भी सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए जो नेट पोटेंशियल एनर्जी होती है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R होता है। अब इसमें आप ध्यान दीजिएगा जो ये पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी है। ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। और जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो ऐसे में Q1 और Q2 को विथ साइन के साथ हम रखेंगे। अगर Q1 प्लस Q2 माइनस है तो Q1 की वैल्यू प्लस में रखेंगे और Q2 की वैल्यू माइनस में रखेंगे, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी। अब हम यहां पर एक और चीज समझिएगा कि जो हमारे दो चार्जेस हैं, जो Q1 और Q2 जो मैंने आपको फिगर में शो किया था, Q1 और Q2, अगर ये दोनों चार्जेस, ये कंसेप्ट आप खुद से नोट कर सकते हैं, आप समझ लीजिएगा, दोनों अगर बोथ चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, या तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो हम कहेंगे कि बोथ चार्जेस ऑफ सेम साइन मींस या तो दोनों चार्जेस पॉजिटिव हो या दोनों चार्जेस कैसे हो, नेगेटिव हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, अगर दोनों ही पॉजिटिव हो तो जब हम इन्फिनिटी से, अगर ये पॉजिटिव है Q1 जिसको हम पहले लाए, Q2 भी पॉजिटिव है जिसको हम बाद में ला रहे, तो Q1 और Q2 या ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सन का फोर्स लगाएंगे। तो रिपल्सन ये Q1 इस Q2 को रिपेल कर रहा है और हम जबरदस्ती इसको लेके आ रहे हैं यहां, तो इस सिस्टम में हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है। तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो ऐसे केसेस में जब हम Q2 और इस Q1 दोनों को एक दूसरे के नजदीक लाएंगे, क्लोजर लाएंगे, ठीक है। अगर इफ रीचेस Q1 and Q2 यहां पर मैं लिख रहा हूं Q1 and Q2 रीचेस क्लोजर, अगर नजदीक आएंगे तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। ये आप ध्यान दीजिएगा, जब हम दो चार्जेस सेम साइन के, दोनों या तो प्लस या दोनों माइनस, तब भी रिपेल करेंगे माइनस में। अगर हम उनको नजदीक लाते हैं तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, तो उनको नजदीक क्लोज लाने में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और इनको ही अगर हमें सेपरेट करना है, तो सेपरेट करना है तो ये एक दूसरे को पहले से ही रिपल्सन फोर्स लगा रहे हैं, तो ये तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस
पहला। दूसरा, ये आप शॉर्ट में आप अपने उसमें लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, फॉर सेपरेशन Q1 और Q2 को अगर सेपरेट करना है तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होगी, डिक्रीजेज, यानी कि डिक्रीज होगी। ये कब की कंडीशन बताई है मैंने, अगर Q1 और Q2 बोथ चार्जेस कैसे हों, सेम साइन के हों, या तो पॉजिटिव और निगेटिव हों। तो पहली चीज मैंने बताई, अगर हम Q1 एंड Q2 रीचेस एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होती है, और सेपरेट करने में पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती है। अगर हम इसका उल्टा बोले, उसको आप खुद नोट कर लेते हैं, कर लीजिएगा, आप समझ लीजिएगा कि अगर Q1 पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव, यानी कि बोथ चार्ज अगर ये क्या हो, अपोजिट साइन क्यों, अब मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूं, बोथ चार्जेस ऑफ अपोजिट साइन, यानी कि एक प्लस हो, प्लस एंड नेगेटिव, कोई एक प्लस हो और कोई दूसरा क्या हो, माइनस हो। तो ऐसे केस में क्या होगा, देखिएगा, ऐसे केस में अगर हम उनको क्लोज ला रहे हैं तो पहले से ही एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें फोर्स लगाने की ज्यादा जरूरत है नहीं उसमें, तो उस समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सिस्टम की डिक्रीज होगी। और अगर हम उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो वो तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उनको सेपरेट करना चाह रहे हैं, एक्सटर्नल वर्क डन हम कर रहे हैं, तो एक्सटर्नल वर्क डन इसमें स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीजेज होगी। ठीक है, तो ये कंसेप्ट को आप यहां पर नोट कर सकते हैं। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस। ओके, तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कंटिन्यूअस स्टडी करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।